हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तो उसको देख लीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन हिमालयाज? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी घाघरा, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यमुना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस देखेंगे इसके। कर्नाटक, ओडिशा, मिजोरम, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ओडिशा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है आपका, और उड़ीसा में ही आपका बाली उत्सव ही मनाया जाता है, और भी बहुत से फेस्टिवल्स हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तारंग मेल, एक्चुअली तरंग मेल हुआ है, तारंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोवा, जो कि हो गया एकदम से सही आंसर, करेक्ट आंसर। उसके बाद अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित राम नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन नंबर ए सितार, ऑप्शन नंबर वायलिन, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी बांसुरी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सितार, नहीं बल्कि सॉरी एक मिनट, इसका होगा ऑप्शन नंबर सितार, वायलिन, सारंगी, बांसुरी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सारंगी। तो उसको टिक करेंगे, सारंगी इज राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नागरहोल राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क होगा ये, ठीक है। तो इन विच स्टेट इज द नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड? केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ऑन विच रिवर्स इज द इंदिरा सागर डैम बिल्ट? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंडक। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं आपको फटाफट से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन बताऊंगा और उसके आंसर टिक करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इन विच स्टेट आर द पालकोंडा हिल्स लोकेटेड? पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी राजस्थान। तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ आपके ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये तो आसान है वैसे। ढेबर झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज ढेबर लेक लोकेटेड? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ढेबर झील राजस्थान में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज कॉल्ड द रिपोजिटरी ऑफ वर्ल्ड आर्ट? विश्व कला संग्रहों का भंडार, कलेक्शन, विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार। ऑप्शन नंबर बी नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा। ऑप्शन नंबर डी सलारगंज म्यूजियम, सलारगंज संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सलारगंज संग्रहालय, बिल्कुल से करेक्ट होगा आंसर इसका। तो इसको करते हैं हम लोग टिक, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर्स
sorry ministries does the Archaeological Survey of India ASI have attached offices? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए कल्चर संस्कृति, ऑप्शन बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन संसाधन नहीं होगा संसाधन होगा, एक मिनट, संसाधन मानव संसाधन विकास, ऑप्शन नंबर सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन नंबर डी टूरिज्म। तो सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए कल्चर संस्कृति इज राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर वॉज बिल्ड बाई होम? गुरु रामदास, गुरु नानक, सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास के द्वारा बनवाया गया था। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन अहमदाबाद एंड विच सिटी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन देखेंगे, मुंबई, भुवनेश्वर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी सूरत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, बहुत लोग इसमें मुंबई टिक करेंगे पर इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूरत, जो कि इसका एकदम से सही आंसर होगा, मुंबई नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लोकेटेड? ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो इसका आंसर होगा जोधपुर, जो कि बिल्कुल गलत होगा, इसका आंसर सही होगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड? तो इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, जो कि नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सॉरी ऑप्शन बी एम्स्टर्डम, जो कि इसका बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी वियना, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? एकदम से हलवा क्वेश्चन। वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन नंबर बी इटली। इसका आंसर पर टिक करिए सीधे सीधे, कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड, कीवियों का देश। ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पत्तनगर, ऑप्शन बी इज्जतनगर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज्जतनगर में। ठीक है, उसकी इज्जत से एकदम। और फिर बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान है? हाउ मैनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे, मैं बताऊंगा ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर है 75, बी 100, सी 125 एंड 150। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा सही आंसर। सो करेंगे हम लोग टिक और बढ़ेंगे आगे। ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। हाँ तो ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन ISO लोकेटेड? भारतीय पशु चिकित्सा ISO कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, दिल्ली, कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, जो कि होगा एकदम से सही आंसर। ये एक मिनट, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तेलंगाना का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको ये विथ डेट आप लोगों को इसको मुझे बताना है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बताना है डेट सहित, ऐसा नहीं। ऐसे तो दिखा है तो 2014 में हुआ था मतलब, तो डेट बतानी है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20।
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? ए बटुकेश्वर दत्त, बी नरेंद्रनाथ दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी सुरेंद्रनाथ दत्त। तो इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैंने आपका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया, तो वो होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। हाँ, व्हाट वॉज द ओरिजिनल चाइनीज नेम ऑफ, तो देखेंगे ऑप्शन लाओ सुरु वू वांग। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। ऑप्शन देखेंगे, कन्फ्यूशियस ना, ऑप्शन ए लाओ सुरु, ऑप्शन बी वू वांग। एक तो चीनी लोगों के नाम कैसे होते हैं ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी कुंग फू, ऑप्शन नंबर डी मेंग शुरू। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुंग फू, जो कि होगा करेक्ट आंसर। इसको हम लोग टिक करेंगे, टिक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली।